बोलते हैं भूतों का किला। कैसे बोलते हैं? पुराना माल खजाना यहीं रह गया, तो उसके ढूंढने के लिए बोलते हैं भूतों का किला, भूत है नहीं। राइट नाउ इज़ 9:45 इन मॉर्निंग। तो कुछ मिनट में हम ये हॉस्टलर को छोड़ने लगे हैं क्योंकि गाड़ी थोड़ी देर में आने वाली है। तो अभी एक काम करते हैं, हम पहले ना ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट के बाद वापस यहाँ पे हॉस्टलर आएंगे और बैग उठाएंगे और यहाँ से जो हॉस्टल की और चेक इन कर लेंगे। और चेक इन करने के बाद हम जाएँगे भानगढ़ फोर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकलते हैं पहले और यहाँ ढूंढते हैं कि यहाँ खाने में क्या अच्छा मिल सकता है। भैया यहाँ खाने में क्या क्या होगा? बाहर अगर कहीं कुछ खाना हो। तो अभी हम ब्रेकफास्ट ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। तो सर मेरे हिसाब से आपको क्या लगता है कि आज हमें क्या खाना चाहिए सवेरे ब्रेकफास्ट में राजस्थान में स्पेशल? मैं बताता हूँ, जो जल्दी मिल जाए वो खा लो। हेलो, ये हमारे नीतीश गरेवाल जी भी आ गए। तो नीतीश मेरे को बता कि ब्रेकफास्ट में हम क्या खा सकते हैं जयपुर में? जयपुर में देखना पड़ेगा कि क्या फेमस है यहाँ पे। फिर एक बार मतलब अभी देखना पड़ेगा हमें कि क्या फेमस है। देखना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। और पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो चेंज करना पड़ेगा। उसी जगह जा रहे हैं ना। 20 मिनट में हमारी गाड़ी आ रही है और आपने ढूंढना है अभी क्या खाना है। यही है, ये मैं हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं और हम खाना ढूंढ रहे हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट ढूंढते हैं, फिर उसके बाद ढूंढ लिया सामने। मिलते हैं। तो अभी हमने वेज आर्ट पे ब्रेकफास्ट किया और सर ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था आपका, बहुत ज़्यादा। मतलब कि आलू पराठा, बड़ा पाव और चाय, बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब मज़ा आ गया। थैंक यू सर। पहली बार मतलब कि राजस्थान के अंदर एंट्री लिया है, जयपुर में आया और आज ब्रेकफास्ट पहला था, मतलब मज़ा आ गया, स्वाद आ गया पूरा का पूरा। और क्या फेमस आपका वैसे यहाँ पे? बम्बईया बड़ा पाव। बम्बईया बड़ा पाव, बड़ा पाव जो आपने दिया था अभी वही? हाँ वही। बिल्कुल वही। और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, मतलब यहाँ पे ये शॉप को 4 साल हो गए। और बेसिकली आप तो अलवर से हो, आप अलवर से और आप? सर मैं जयपुर से। आप जयपुर से ही हो? लोकल? लोकल। मतलब मज़ा आ गया मेरे को, बहुत मज़ा आया मतलब आपसे मिलके भी। ठीक है जी। और जो खाना था मज़ा आ गया। ठीक है, मिलेंगे फिर से। ठीक है सर, ओके, बाय बाय। तो भाई लोगों सब रेडी हो? आवाज़ नहीं आ रही? रेडी हो? रेडी है तभी गाड़ी में बैठे हैं। नहीं नहीं, रेडी तो फिर वहाँ हॉस्टल भी आ रहा है ना रास्ते में, तो वहाँ छोड़ देंगे आपको। याद रखियो, सीधा जान दो भैया से। हाँ भैया, पहले ना वहाँ जाना हवा महल मार्ग, वहाँ हॉस्टल है, वहाँ पे हमने सामान रखना है बस। तो बताइए होगा। तो अभी हम हवा महल मार्ग जा रहे हैं हॉस्टल में अपना सामान रखने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे भानगढ़ फोर्ट, जो आज की हमारी डेस्टिनेशन है। और मतलब कि भूतों का किला। भूतों का किला। और 4 भूत मिलके भूतों को मिलने जा रहे हैं। हाँ, 4 भूत मिलके बाकी के भूतों को भगाने के लिए जा रहे हैं वहाँ से। तो आज का हमारा टारगेट है कम से कम 1 भूत पकड़ना है। 1 भूत पकड़ना और उसे हम हॉस्टल में लेके आएंगे और सारी रात मजे करेंगे। मजे करेंगे। तो I'm getting higher just to feel ya, 'cause I need to. No one knows it, heart is frozen from your poison. Taking the boat. तो राइट नाउ हम हैं भानगढ़ के किले के गेट के अंदर एंट्रेंस ले रहे हैं और यहाँ पर मैप है जिसमें पूरा रूट प्लान दे रखा हुआ है कि क्या क्या है और कैसे कैसे हम यहाँ से जाएंगे और कहाँ कहाँ भानगढ़ का किला है। तो ये मैप प्लान पहले आपको क्लियर कर दूँ। और ये सड़क जा रही है यहाँ से, जहाँ से हम भानगढ़ के किले की और एंटर लेंगे। सो 500 मीटर की दूरी पे भानगढ़ का किला है और हमारे साथ जा रहे हैं सब के सब एक नज़र ट्रैवल ब्लॉगर। एक नज़र ट्रैवल ब्लॉगर की ओर। तो ये भैया ने अभी ब्लॉगिंग शुरू की है थोड़ी देर पहले। तो ये फर्स्ट वीडियो शुरू करते ही बहुत सारे लाइक्स रास्ते में आने शुरू हो गए हैं। इतने लाइक्स के भैया पूछो मत, लाइक ही लाइक हो रहा है हमारी सारी चीज़ों के ऊपर। तो आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करिए। चैनल नेम इज़ प्लान्ड अनप्लान्ड। ठीक है, सब्सक्राइब एंड लाइक। तो अभी हम यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे भानगढ़ के किले की ओर जाएंगे और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लान अनप्लान्ड का। तो लेट्स गो। तो यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का व्यू
मैं आपको दिखाता हूँ इस सिनेमैटिक शॉट के थ्रू। Just to feel ya, 'cause I miss you. Oh my God, can't stop you like heroin. My love you got, there's no settlement. I can't pretend that we're not meant. Oh, I think I'm overdosing. I think that I'm overdosing. I think that I'm overdosing. राइट नाउ आई एम इन भानगढ़ फोर्ट, और वो रहा भानगढ़ का फोर्ट का अंदर का व्यू, और ये बाहर का व्यू है भानगढ़ के फोर्ट का। और इसकी यहाँ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी ये है कि यहाँ के राजा की जो बेटी थी उससे किसी निम्न मतलब कि छोटी कास्ट वाले लड़के से प्यार हो गया था, और ये बात राजा को नहीं पता थी, पर उसे किसी तांत्रिक से पता लगी कि उसे किसी लड़की से प्यार हो गया। बट राजा ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि तांत्रिक ने उसे ये जो दृश्य था लड़के को लड़की से प्यार वाला उसे लाइव दिखाया। तो राजा ने क्या किया, राजा ने उस छोटी कास्ट वाले लड़के को मार दिया है, जैसा कि हर बार होता ही रहता है कि छोटे कास्ट वालों के साथ क्या किया जाता है, उसे मार दिया। और रानी को इस बात पे गुस्सा आया तो उसने एक श्राप दिया। श्राप में ये कहा गया कि यहाँ पे मेरी मर्जी से ही खुशियाँ आएंगी और मेरी मर्जी से ही दुख आएंगे, मतलब कोई बाहर का बंदा कुछ नहीं यहाँ कर सकता। और उसके बाद से ये महल बिल्कुल खंडर बनता गया, और यहाँ पर उसके बाद से एक भी शादी नहीं, मतलब कि यहाँ पर आगे कभी खुशियाँ आई ही नहीं। तो ये इस कहानी का सारा है। विकीपीडिया में आप पूरी डिटेल देख सकते हो। विकीपीडिया में दो डिटेलें बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मतलब कि अलग अलग लोग अलग अलग स्टोरीज़, तो उसमें से एक स्टोरी ये है। तो लेट्स गो और खूबसूरत इस भानगढ़ फोर्ट का मज़ा लेते हैं, बिल्कुल एक नंबर। तो राइट नाउ अब जो है भानगढ़ के अंदर, मतलब जो महल के अंदर, प्रॉपर महल के अंदर एंट्री होने वाली है। बैक साइड पे उसका गेट है, और मतलब आई एम टू एक्साइटेड कि इसे कहते हैं भूतों का महल, और हम भी इस भूतों के महल के अंदर जाना जरूर चाहेंगे। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं इस भानगढ़ के किले के बारे में, मतलब उस इंसेंट स्टोरी के बाद भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो उसके बारे में फेमस है कि 4:30 बजे के बाद यहाँ अंदर एंट्री नहीं होती वगैरह वगैरह। मिथ है कि सच है, ये तो अब ऊपर वाला ही जानता है, क्योंकि हम यहाँ 5 बजे के बाद नहीं रुकने वाले। तो बस कैच था भूत महल यानी भानगढ़ महल। Stop you like heroin. My love you got, there's no settlement. I can't pretend that we're not meant. Oh, I think I'm overdosing. I think I'm overdosing. I think I'm overdosing. आंटी जी अब हमें बताएंगे इस सब के बारे में। तो आंटी हमें पूरी डिटेल बताओ, ये भानगढ़ का किला को भूतिया किला क्यों कहते हैं? पीछे वाला, ठीक है, उसको बोलते थे जोहरी मार्केट। किला राजा माधो सिंह का था, रानी रत्नावती थी, उसका बाप का नाम बघान दास था। एक भाई था आजमगढ़ में, तांत्रिक चला पहाड़ से, तो वो तांत्रिक को देर लगी, जितने दासी लौट के आ गई तो रास्ता में मिल गया। बोलो क्या लाई?
नहीं रह गया। तो उसके ढूंढने के लिए बोलते हैं भूतों का किला, भूत है नहीं। तो यहाँ पे जो बोलते हैं कि यहाँ पे रात को भूत आते हैं, जहाँ पे जंगल में से जानवर आते हैं, जैसे टाइगर आते हैं, सींग वाला सांवर आते हैं, सूर आते हैं, चीता आती है, हर जानवर आते हैं। ये पहाड़ी सिरस आता है और कुछ भी नहीं है भूत वूत। रुक के देख लेना, भूत बोतल आपकी है। हाँ जी हाँ जी। तो सारी टोटल स्टोरी हमने सुन ली है, और जो भानगढ़ और भूतगढ़ की कहानी, सारी मिथ झूठ बहुत कुछ यहाँ चल रहा है। लस्सी। तो आगे हम कौन से, आप कहाँ जाने लगे? हम जिनका महल। जिनका महल। ये राजा माधव तो सर, तो भैया कैसा लगा मतलब स्टोरी का? बहुत सारी स्टोरियाँ चल रही हैं, अभी बाद में पता चलेगा। जब तक हम जिंदा वापस बाहर निकलेंगे उसके बाद पता चलेगा कि भैया ये भूत था कि नहीं था। हाँ, क्या हमारा फुद्दू खींचा जा रहा था। यहाँ से, हाँ जी, यहाँ से अलग महल है। ये अलग महल है पूरा, मतलब दो पोर्शन हो गए। वो वाला महल अलग होगा, ये वाला। ये इधर एक नवी चीज़ है, वो आंटी दिखाने चली है, भूतों वाला बाबा। ये महल ही अलग है, कितना अलग ही है। ऊपर चढ़ेंगे ना, ऊपर नीचे आएगा। ये भी उसका ही है। आंटी एक मिनट, ओह, ये क्या ऊपर यही है? अच्छा, यहाँ चमगादड़ नहीं है? नहीं नहीं, एक भी नहीं है। ये कितना साल हो गया आपको ये लोगों को गाइड करते हुए? मेरे को तो भैया 1.5 साल हुई है। अच्छा, 1.5 साल हो गया। उससे पहले आपके ससुराल थी मेरी यहीं, गांव तो मेरे यहीं है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो मतलब ये जो कहानी वगैरह है सभी बेकार ही है एक तरह से, मतलब झूठी कहानियाँ बताई है बाकी तो। नहीं नहीं नहीं, मतलब वो पुरानी 500 साल वाली कहानी सच्ची है। हाँ, जो जागा आते हैं पोती बांचने वाला, दादा पोतों के नाम लगते हैं 7 पीढ़ी तक का। ठीक है, बताइए। नहीं, ये वाली जो अभी जो चल रही है ना भूत वाली, वो कहानी झूठी है। झूठी है, मतलब वो कहानी पूरी झूठी है। हाँ। ओके। आप जूता उतार के, हाँ जी, इधर चलना है, जूता उतार लो। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है पहली स्टोरी से, इस वाले महल की स्टोरी। तो अभी हमने शूज़ वगैरह उतार दिए हैं यहाँ पर, और यहाँ से हमें सामने से एंट्री लेनी है अंदर की ओर। तो भैया अब लगता है शायद कुछ एडवेंचर होने वाला है असली का। उससे पहले तो हमें लग रहा था कि तो चले हम अंदर चले। मेरा भी शॉट है। अच्छा, तो चले अंदर, बिना जूते तो नहीं जाना, जूते उतार। हाँ, जा सकते हैं। तो ये अब होने वाला कुछ एक्साइटेड, क्योंकि कुछ नया सुनने को मिलने वाला यहाँ पे। तो दिस इज़ टू अमेजिंग। अब एंट्री ले ली हमने। आपको अंदर जाना है, औरत नहीं जाती, अंदर जाके देख लेना। अच्छा, औरतें नहीं आती हैं। हाँ। तो ये इतना ही है या आगे तक लंबा है? ये देख गहरा है, जालियाँ है, उसमें जाने की शक्ति, बहुत गहरा महल। जय जिन बाबा के अंदर जाने लगे हैं। सो कुछ नया ये मैं तो करता है कमंडल माहिती डाली जुलाई करना और आप जाइए तो मैं पहुंच जाऊं तो मैं नारियल ऐसे तो जाओ, दो लगाओ, कोई मना नहीं ऊपर बढ़ेगा शाम और भानगढ़ की फुल मतलब जो घूमना फिरना, घुमाना फिराना, सारी स्टोरी वगैरह सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया, और सारी स्टोरी ख़त्म हो चुकी है अब। तो अब हम इस किले को करने लगे हैं लीव 5-10 मिनट में। तो बस निकलते हैं आगे, कहाँ जाना हमें। राइट नाउ भानगढ़ फोर्ट घूमने के बाद हम सीधा जॉस्टल में आ गए। वहाँ तक कुछ शूट नहीं किया, मतलब बीच रास्ते में, क्योंकि सारा कुछ रिपीट हो जाता, कुछ मज़ा नहीं आता। तो अभी हम हैं जॉस्टल में रुके। अभी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। हमने चेक इन कर लिया है, और चेक इन करने के बाद अपने बैग वगैरह सब कुछ रख लिया। तो अभी एक काम करेंगे, मैं फिर से वापस जाऊँगा और आपको जॉस्टल पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा। अभी तो हम जस्ट मार्केट में जा रहे हैं, तो पिंक सिटी मार्केट कहते हैं इसे। तो दिस इज अ मार्केट। तो जस्ट अभी
मार्केट में हम जा रहे हैं होटल शिमला। तो सर अभी होटल शिमला हम जा रहे हैं एक बार देखने के लिए कि कैसा ये होटल है। बट जॉस्टल इज़ अ वेरी गुड प्रॉपर्टी टू स्टे। तो लेट्स फाइंड द शिमला होटल एंड सो राइट नाउ आई एम जॉस्टल। और जॉस्टल हर बार की तरह बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और ये रहा जॉस्टल का रूम, मतलब टू अमेजिंग रूम जॉस्टल का। ये 8 बंक बेड लगे हैं जिसे मिक्स्ड रूम कहा जाता है। और ये अपना लॉकर वगैरह यहाँ पर दे रखे हैं, ऑल्सो टू मच गुड। और उसके अलावा ये अपना वॉशरूम, इट्स ऑल्सो टू क्लीन, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइजीन और बहुत ज़्यादा अच्छा है ये हॉस्टल। और बाहर किचन अलग से है और कैफेटेरिया अलग से बाहर बना हुआ है। तो आज यहाँ पे है शिवरात्रि के लिए कोई छोटी मोटी पार्टी है, बट हम उसमें इंक्लूड नहीं हो रहे क्योंकि हमें जाना है लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए जो है जंतर मंतर में। तो हमारा वो प्लान बन चुका है। तो अभी हम वहाँ जाने लगे हैं क्विक क्योंकि सुनने में है कि बहुत ज़्यादा अच्छा और एक्साइटेड शो है। तो हमने सोचा क्यों ना देखा जाए। तो मैं बाहर जाते जाते आपको बाकी चीज़ें भी दिखा दूंगा, कैफेटेरिया हो गया और किचन हो गया। और भाई हॉस्टल कैसा लगा तेरे को? बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हमारी अगली जो बुकिंग है अगले 2 दिन जहाँ हमने रहना वो 5 स्टार होटल है। और हमने हॉस्टल का मज़ा भी ले लिया और 5 स्टार होटल का मज़ा भी लेने लगे हैं, फ्लाइट्स का मज़ा भी ले लिया। मतलब एक ट्रिप में हमने इतना कुछ ज़्यादा मज़ा ले लिया, मतलब क्या बताएं आपको, शब्द नहीं है बोलने के लिए। तो हाँ, तो होटल जो है कल हमने 5 स्टार जो बुक किया है उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। तो जो इस हॉस्टल की प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा नॉमिनल है, सिर्फ 400 रुपीज़ इसकी प्राइसिंग है। मतलब इतनी चीप कॉस्ट में इतनी अच्छी फैसिलिटी मिलना, मतलब कि क्या मैं बताऊँ आपको। लेट्स गो आउटसाइड। सो दिस इज़ अ व्यू ऑफ हॉस्टल। और ये रहा अपना तो ये था हॉस्टल का सिटिंग एरिया, मतलब इतना ज़्यादा प्रीमियम सिटिंग एरिया। हर 400 रुपीज़ आपको इसके लिए देने पड़ रहे हैं। और इतना सब कुछ अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। तो मेरे हिसाब से तो टू मच गुड है। किसी होटल को बुक कराने के से अच्छा तो आप हॉस्टल बुक कराइए। तो अभी हम निकलने लगे हैं जंतर मंतर। तो अपनी जर्नी शुरू हो चुकी है पिंक सिटी जयपुर से। तो अजमेरी गया निकलते हैं। भानगढ़ का किला इज़ टू अमेजिंग, मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड था। मतलब उसकी स्टोरी सच थी या झूठ सब पता लग गया कि क्या सच और क्या झूठ है, जो आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा। उसके अलावा हॉस्टल मैंने थोड़ा सा शूट किया क्योंकि सारे हॉस्टल एक जैसे ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सारे हॉस्टल्स में एक जैसे और अमेजिंग है यहाँ के हॉस्टल। उसके बाद हमने डिनर वगैरह किया और अपन सो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे कल के भानगढ़ के किले से घूमने के बाद। और आज का भी जो शेड्यूल है वो आज का शेड्यूल ये कहता है कि हमें 4 से 5 फोर्ट देखने हैं। वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें इनर फोर्ट देखने हैं कि आउटर फोर्ट देखने हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है। तो आज हम शायद इनर फोर्ट देखेंगे, कल आउटर फोर्ट देखेंगे। और उसके बाद अपना परसों का जो शेड्यूल आपको पता है वापसी जाना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज और कल में ही सब निपटा डाले जयपुर को। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करने लगा हूँ क्योंकि ये कल का ही एक पार्ट है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर। एंड इफ़ यू एंजॉय दिस ब्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो। एंड यू ऑलवेज नो शुक्रान अलविदा मासल माय टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू माय लाइफ फ्रेंड्स। बाय बाय, शाबाश, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।